राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे राधे। जय गुरु सभी को जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 डेज की ये जो फ्री क्लासेस रखी गई थी वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर, कल कुछ योगास के ऊपर मैडम ने बात की थी। अगर कल का सेशन किसी ने मिस किया हो तो आप मेरे एक नंबर नोट कर लीजिए, वहां पर आप उसका लिंक ले सकते हैं। 7665559566। बहुत सारा इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर किया गया है। आज भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत कुछ डिलीवर करने की कोशिश करें, शायद दशा के बारे में, अंतरदशा के बारे में, या और भी बहुत कुछ। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपको स्टार साइन के इस प्लेटफॉर्म पे और आज के इस फ्री क्लासेस के अंदर भी। मैडम प्लीज आप बताइए, थोड़ा सा कल का भी बताइए और कंटिन्यू करते हैं आज हम। जी प्लीज। राधे राधे सभी को। मैं सुरभि आर्या गोयल हूँ। बहुत लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक पामिस्ट हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू माय वेबिनार। वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में आज हम समझेंगे, एक और छोटा सा चैप्टर समझेंगे जो आप सब लोग इमीडिएटली आफ्टर दिस वेबिनार अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। आई विल ट्राई टू गिव सम रेमेडीज ऑल्सो, टाइम परमिट्स मैं कितना आपको बता पाऊंगी। पर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द वेबिनार। हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्लीज 3 बार सब लोग बोलेंगे ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। चलिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर है हमारा आज का वेबिनार। मैंने आपको कल भी बताया था कि वैदिक का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशंस एंड योगास। जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो क्या है, कीपर्स ऑफ आर कर्मा। हमारे कर्मों का सारा हिसाब किताब हमारे प्लैनेट्स के पोजीशन, उनके प्लेसमेंट, उनकी दृष्टि, उनके कॉम्बिनेशंस, इन सब चीजों में छुपा है। सारी चीजें, सारा हिसाब किताब, सारा आपका जो कर्म कांड बोलते हैं जिस चीज को, वो सब कुछ इसी पर छुपा होता है। और जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। Why is numerology important? Why is Vedic numerology important? अंक हमारी लाइफ में हर जगह पर है। आपका वेट कितना है, आप मोटे हैं, पतले हैं, या आपके इंचेस कितने हैं, किस चीज पे मेजर किया जाता है, नंबर्स पे। आपका फोन नंबर एक नंबर है, आपका आधार कार्ड एक नंबर है। आप अपनी फोटो दिखाते रहिए, बोलते रहिए ये मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, कोई नहीं मानेगा। जब आपका आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई होगा सिस्टम में, तब लोग मानेंगे कि हाँ आप ये हैं। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी आएगी। आइडेंटिटी आपके नंबर से होती है, आधार कार्ड की। आपका जूता भी जो बनता है किस बेसिस पे बनता है, शू के साइज के बेसिस पे उसका शेप दिया जाता है। आप जीन्स भी पहन रहे हैं ना, तो किस बेसिस पे, आपके वेस्ट के नंबर के बेसिस पे उसकी शेप बनती है और आप पहनते हैं। नंबर्स आर ऑल अराउंड अस। पार्क में या सोसाइटी में जब बहुत सारे लोग मिलते हैं, कैसे बोलते हैं ना, ये 68 वाली आंटी है, वो 52 वाली आंटी है। नाम नहीं पता, हाउस नंबर पता है। ये 26 नंबर वाली आंटी है। हम अपनी स्टाफ को कभी कभी क्या बोलेंगे, बेटा जाओ ये सामान लेके ना 50 हाउस नंबर में दे दो। उसको क्या पता 50 हाउस नंबर में कौन रहते हैं। आप बोलेंगे इस हाउस नंबर में चले जाओ। आप सोसाइटी में जाएंगे, कहीं जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे मिस्टर अग्रवाल के घर जाना है, आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पता नहीं कितने मिस्टर अग्रवाल होंगे। आप बोलेंगे मुझे 26/52 नंबर में जाना है, तब वो समझेंगे कि अच्छा आपको कहाँ जाना है। सो बेसिकली नंबर्स हर जगह है हमारे अराउंड, हर जगह नंबर्स हैं। इवन रिपोर्ट कार्ड में जब एग्जाम होता है, आपका इंटेलिजेंस किसके बेसिस पर मेजर होता है कि कितना परसेंटेज आपने स्कोर किया, कितने मार्क्स आए, कितने नंबर आए। मम्मी बोलती कितने नंबर लेके आए ये बता। उनको ये नहीं मतलब है कि मेरे बच्चे के अंदर कितनी नॉलेज है, नंबर कितने आए हैं वो बताओ, रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर है वो बताओ। अगर टीचर सडनली आपको बोले ना कि मैं नंबर्स के बेसिस पे नहीं, सिर्फ ग्रेड्स के बेसिस पे असेस करूंगी,
आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या देखना है, 100 में से मार्क्स कितने आए हैं। सो नंबर्स नोइंगली अननोइंगली हमारे अराउंड इतने हैं, पूरा पैटर्न बनता है। टेस्ला ने पूरा पूरा एक खोज किया था इसका 369 के बेसिस पर। 369 एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी होती है जो नंबर्स से जुड़ी होती है। बहुत कुछ है जो नंबर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल, कैमरास आप सब लोग ऑन कर लीजिए प्लीज। तो आज जो टॉपिक, कल हमने क्या पढ़ा था कि हमारी एक बेसिक ग्रिड बनानी सीखी थी हमने। हमने ये समझा था कि कॉम्बिनेशंस होते हैं तो क्या होता है, 5-4 का कॉम्बिनेशन होगा क्या होगा, 2-8 का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा। एक छोटा सा केस स्टडी भी लिया था बहुत बेसिक ग्रिड के बेसिस पर, एंड मंजरी जी ने टेस्टिफाई भी किया था कि वो रिलेट भी कर पा रही हैं, जबकि वो 10% था सिर्फ। 10% भी नहीं कहूंगी, 5% था। उसमें तो अभी हमें बहुत चीजें ऐड करनी होती हैं, डिलीट करनी होती हैं, बहुत कुछ करना होता है। सो दिस इज द पावर ऑफ नंबर्स। अगर आप इन नंबर्स को समझ सकते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं शुरू करती हूँ हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है दशा। जो दशा है वो क्या है, एक पीरियड होता है दशा। आपने सुना होगा ना, इसकी राहु की दशा चल रही है, इसकी साढ़े साती चल रही है, इसकी शुक्र की दशा चल रही है, इसकी जुपिटर की दशा चल रही है। व्हाट इज दशा? आपके पास आपका न्यूमरोलॉजी का चार्ट आया या हॉरोस्कोप का चार्ट आया, आपके चार्ट में एक प्रॉमिस है कि हाँ चाइल्ड का बर्थ होगा, लेकिन कब होगा? एक टाइम होता है ना जब बर्थ होगा। बच्चे की एग्जिस्टेंस तो डे 1 से शुरू हो जाती है, पर क्या आप डे 1 के बच्चे के लिए बोलेंगे चलो कल इसका बेबी हो जाएगा? नहीं ना, चलो परसों शादी कर देंगे। हर चीज का एक टाइम आता है। एक बेबी बॉर्न होता है, बॉर्न होती तो आप उसे 12th स्टैंडर्ड में नहीं भेजते हैं, पहले वो घर में आप उसे नर्चर करते हैं, फिर आप धीरे धीरे टॉडलर भेजते हैं, उसके बाद स्कूल में भेजते हैं, राइट? तो हर चीज का एक टाइम आता है। आजकल बच्चों को क्या चाहिए? फोन चाहिए। मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बेटा जब टाइम आएगा तब देंगे, जब टाइम आएगा तब ये बताएंगे। तो वो टाइम क्या है? वो दशा है हमारी। हमारे चार्ट में बहुत चीजों का प्रॉमिस होता है, लेकिन वो चीजें ट्रिगर कब होती है? जब वो दशा आती है। कभी कभी आपने देखा है, एक इंसान है बहुत सुलझा हुआ, एक शांत इंसान है, बहुत सुलझा हुआ इंसान है, सडनली आप देखेंगे कि उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए। सडनली आप देखेंगे कि अरे ये इतना काम और पीसफुल इंसान एकदम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है शो? ऐसा होता है, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम उसकी दशाएं ऐसी चल रही हैं और उसके योगा का कंजंक्शन ऐसे बन रहे हैं कि वो पर्सन मजबूर हो गया है उस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट करने पर। सो दशाओं का रोल बहुत बड़ा होता है, और मैं आपको सिखाऊंगी आज एक कॉन्सेप्ट जो होता है दशा स्कोर। हमें दशा स्कोर निकालना होता है, दशा का परसेंटेज निकलता है, ठीक है? वो परसेंटेज आपको डिटरमिन करेगा कि ये जो दशा है ये आपको किस तरह से फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी, कि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगी या एवरेज रिजल्ट्स देगी, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, या नेगेटिव, बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। तो वो डिपेंड करता है उसके स्कोर पे। दशा का स्कोर कैसे निकलता है? उसके लिए हमें 5 to 6 चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं, और फिर हमें पता चलता है कि हमारी दशा का स्कोर क्या है। मैं आपके साथ अपनी अगर स्क्रीन शेयर करूंगी, अगर हमारी दशा का स्कोर जो मैं अभी आपको निकालना बताऊंगी, अगर वो लेस देन 30% है, तो क्या होगा इन दैट केस? वो नंबर की, वो प्लैनेट की दशा जब तक आपकी लाइफ में रहेगी आपको रिजल्ट्स नेगेटिव मिलेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि दशा तो जुपिटर की चल रही है, लेकिन शादी क्यों नहीं हो रही है? मे बी क्योंकि दशा का स्कोर 30% से कम है, तो शादी नहीं हो पा रही है दशा चलने पर भी। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है अगर कि जुपिटर की दशा में शादी हो सकती है, और भी बहुत सारी दशाएं होती है जिसमें बहुत काम होते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज मैं आपको बताती हूँ कि जो जुपिटर की दशा है, जुपिटर दशा इज वेरी गुड फॉर मैरिज।
अब आपने कैलकुलेट किया, इसका तो रिजल्ट आ रहा है 30% से कम, तो मैरिज हो ही नहीं पा रही, पीरियड चल रहा है, योग बना है, पर शादी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हिंड्रेंस आ रही है, कोई ना कोई हर्डल आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो चीज फुलफिल नहीं हो पा रही है आपकी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके पावर को इनहैंस करना पड़ेगा रेमेडीज से। और सिर्फ इसके नहीं, जब हम पूरा चार्ट पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि और क्या नेगेटिव चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये स्कोर में कमी आ रही है या हमारे इवेंट में प्रॉब्लम आ रही है। उसी तरह अगर हमारी दशा का स्कोर 31 to 50% है, तो ये एक एवरेज टाइम पीरियड है, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत करके धक्का लगा के शादी हो जाएगी इस पीरियड में। देखिए, दशा हर चीज के लिए, हर पर्पस के लिए होती है। मैं आपको सारी दशाएं बताऊंगी क्लास में, कोर्ट केस के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, न्यू जॉब के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए, मतलब हर पॉसिबल चीज की, जो भी आपके मन में डाउट होगा, नया घर लेने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सारी चीजें बताऊंगी। अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ एक छोटा सा। अगर दशा स्कोर 51 to 70% है, तो ये गुड है, आप बोल देंगे हो जाएगा काम, या डोंट बॉदर, छोटा मोटा कुछ रेमेडी करनी है तो कर लो, केसर का तिलक लगा दो माथे पे रोज, बस काम बन जाएगा। 71 to 80% है, या 81 to 95% है, तो ये तो बहुत ही अच्छा पीरियड है। लाइफ में वेरी गुड और एक्सीलेंट दोनों ही अच्छे पीरियड्स हैं, क्योंकि 100% तो कभी कुछ पूरा नहीं होता है, एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसलिए अगर 96 to 100% स्कोर आता है आपकी दशा का, तो अगेन हम कहेंगे कि वो उतना अच्छा नहीं है, हमें रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये वाला फेज है। हर दशा का कुछ सिग्निफिकेंस होता है, और जब आप दशा से वो सिग्निफिकेंस ही ले लेंगे, जब वो दशा नेगेटिव हो जाएगी, तो वो जो उसका इम्पैक्ट है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब मैं आपके साथ एक स्लाइड और शेयर करती हूँ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगी फ्रेंडशिप टेबल। ठीक है, अब मैं आपके साथ फ्रेंडशिप टेबल शेयर कर रही हूँ। उसके बाद पहले हम दशा निकालना सीखेंगे, फिर हम उससे उसका परसेंटेज देखेंगे कैसे निकालेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिन्होंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी में दशा निकालना सीखा भी है, वो भी समझे, क्योंकि दशा स्कोर मैंने कहीं किसी क्लास में नहीं पढ़ाया है। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो अलग तरह से निकलता है। सो ये है मेरी फ्रेंडशिप टेबल। अभी के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नंबर 1 है, अगर सन है तो उसकी फ्रेंड्स कौन है? 9 2 5 3 6 7, एनिमी है 8, और न्यूट्रल है 4 और 7। तो इस तरह से ये फ्रेंडशिप टेबल है, आप लोग इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फ्रेंडशिप टेबल को हमें कहाँ कैसे यूज करना है, उसके बारे में अब मैं आपको समझाती हूँ। चलिए अब हम चलते हैं हमारे दशा को कैलकुलेट करने के तरफ। ओके, पहले हम कैलकुलेट करेंगे दशा, उसके बाद हम दशा का स्कोर कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है, तो आज मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगी कि हर इवेंट की कौन सी फेवरेबल दशाएं होती है, लेकिन एक ओवरव्यू दूंगी कि हर दशा में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, हर दशा तो इफ टाइम परमिट्स, बट कुछ दशाओं के बारे में मैं आपको जरूर लाइट थ्रो करूंगी। हम किसी का भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मेरी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, राहुल जी दिख रहे हैं। यस राहुल जी, प्लीज अनम्यूट। I'm 26 November 1979. इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1969। 79. 1979। दशाएं महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर होती है, पर्सनल ईयर होता है। आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे महादशा की। आज मैं आपको महादशा के बेसिस पे कैलकुलेशन सिखाऊंगी, बाकी चीजें हम क्लास में समझेंगे। पहले हम सीखते हैं महादशा को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके बाद हम इसका इम्पैक्ट समझेंगे। राहुल जी, आपके पीछे आवाज आ रही है? जी मैम. ओके, अब देखिए महादशा कैसे निकालेंगे।
इनका जो डेट है वो है 26। कल मैंने आपको बर्थ नंबर निकालना सिखाया था। बर्थ नंबर क्या होता है? सिर्फ इस डेट का टोटल। तो इनका जो रूट नंबर या बर्थ नंबर बोलेंगे वो क्या हुआ? 2 + 6 is 8। ओके, 8। अब यहाँ पे क्या होगा? ये आपने प्लस किया 8, तो आपके पास आया 1987। अब 8 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9। तो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ प्लस किया 9, तो क्या आया? 1996। 8 के बाद 9 आया। अब 9 के बाद हमारी फिर से साइकिल शुरू हो जाती है नंबर 1 की। तो ये आया 1997। नंबर 1 के बाद आता है 2, तो ये हुआ 1999। फिर आता है 3, जो कि हुआ 2002। अब हम 2002 में क्या प्लस करेंगे? 4, सो वी गेट 2006। फिर 4 का नेक्स्ट नंबर प्लस करेंगे 5, वी गेट 2011। अब 6 प्लस करेंगे तो 2017। फिर 7 ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 2024। ओके, इसका मतलब क्या है कि राहुल जी की जो महादशा चल रही है वो नंबर 7, मतलब केतु की महादशा चल रही है। ओके, नंबर 7 मतलब 7 सालों की महादशा। 2017, इसका मतलब 26 नवंबर 2017 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक राहुल जी की जो महादशा चल रही है वो चल रही है केतु की, और इसीलिए राहुल जी ऑकल्ट में आए हुए हैं। 2017 से 24 तक इनका बहुत जोर रहने वाला है ऑकल्ट की एजुकेशन लेने पर। सडन शिफ्ट इन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। इनकी महादशा ही ऐसी चल रही है। राइट राहुल जी? 100% मैम। ठीक है। अभी ये तो बहुत छोटी सी चीज है, मतलब मुझे क्योंकि पूरी पता है न्यूमरोलॉजी, तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। जब ये दशा चल रही थी नंबर 6 की, तब पैसे कमाने में, लग्जरीज में, फैमिली में ज्यादा इंटरेस्ट था। True. अब वो इंटरेस्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है 2017 से। इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली छोड़ दी है, बट चेंज ऑफ प्रायोरिटीज थोड़ी सी हो गई है। ठीक True. है? ट्रू? True, राइट मैम। राहुल जी? 100%। ओके, अब आपने देखा कि इनका नंबर 7 की महादशा चल रही है। सब लोग नोट कर लीजिए कि कैसे हमने इनकी महादशा निकाली है। अब मैं इनके यहाँ पे पैरामीटर्स लिखती हूँ सो दैट हम दशा स्कोर भी निकालना सीखें किस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ राहुल जी की महादशा है नंबर 7 की, ठीक है। फिर मुझे चाहिए राहुल जी का बर्थ नंबर, जो कि है 2 + 6 is 8। उसके बाद मुझे चाहिए इनका डेस्टिनी नंबर। मैंने आपको कल बताया था, कल के वेबिनार में, कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है। डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए आप पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं और उसे एक सिंगल डिजिट पे रिड्यूस कर देते हैं। तो जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे वो होगा 2 + 6, 26 + 1 + 1 11 + 1979 + 197 and 9। ओके, क्या आया टोटल राहुल जी? आपने किया हुआ है टोटल? इट्स ओके, मैं कर लेती हूँ। दिस इज 9, ठीक है। ये आया टोटल 36 पे। 36 को हमने फर्दर रिड्यूस कर दिया 9,
तो डेस्टिनी नंबर आया हमारे पास 9। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सारे अभी हम कोर नंबर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। डेस्टिनी नंबर आया है 9, ओके। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इनका सन नंबर, इनका मून नंबर। वो कैलकुलेशन पे अभी मैं आऊंगी, ठीक है, अभी आऊंगी मैं उस कैलकुलेशन पे। सबसे पहले मैं इनका कैलकुलेट करती हूँ फर्स्ट लेटर नंबर। राहुल जी, आप मुझे अपना पूरा नाम बताइए। रोमेश कुमार मैम, एक मिनट रुकिए। ROMASH। आपने कुमार ले लिया नाम में, बोल्ड तो बन गए लेकिन हर्डल्स ले ली नाम में। एक्चुअली फुल नेम डॉक्यूमेंटेशन में नहीं था, रोमेश कुमार सूदन है पूरा नेम, तो लास्ट नेम किसी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं था, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ये नाम है रोमेश कुमार। ये है, तो इनका जो फर्स्ट लेटर हुआ आर, आर को जब हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 2। ऐसा मत सोचिएगा कि एबीसीडी में तो आर पता नहीं कहाँ आता है, ये हम शैलिडियन से निकालते हैं, ठीक है। मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगी। आर की वैल्यू हुई 2, तो फर्स्ट लेटर का नंबर हुआ इनका 2। फर्स्ट नेम नंबर, मतलब जो पूरा इनका नाम है, ये फर्स्ट नेम है रोमेश, इसका टोटल क्या हुआ। तो देखिए, ये जो पूरा नाम है इनका, इसको मैं डिजिट्स में कन्वर्ट करूंगी। आपको शायद अभी डिजिट्स नहीं पता होंगे लेटर्स के, मैं एंड ऑफ द सेशन आई विल ट्राई टू गिव इफ टाइम परमिट्स। अभी मैं आपको बताती हूँ, 2 + 7 + 4 + 5 + 3 + 5, ठीक है। अगेन लेट मी टोटल दिस। इनका जो फर्स्ट नेम है उसका टोटल हुआ है 26 आता है ये टोटल। ओ माय गॉड, आपको करेक्शन की जरूरत है रमेश जी। ये हुआ 8, ठीक है। तो फर्स्ट नेम नंबर आया 8 पे। अब मुझे क्या देखना है, इनका फुल नेम नंबर। अब मुझे इनका फुल नेम नंबर देखना है, तो रोमेश को टोटल करेंगे प्लस कुमार को भी टोटल करेंगे। कुमार को जब हम टोटल करेंगे वो कैसे होगा, 2 + 6 + 4 + 1 + 2, 10 12 13 14 15, 6 हो गया। सो 8, फर्स्ट नेम का टोटल आया इनका 8, सेकंड का आया 6, 8 + 6 जो टोटल है वो हुआ 14, विच मीन्स 5, ठीक है। तो फुल नेम नंबर आ गया 5 पे। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें 2 कोर नंबर्स और कैलकुलेट करने हैं। वो है इनका सन साइन नंबर एंड इनका मून साइन नंबर। वो है इनका सन साइन का नंबर एंड इनका मून साइन का नंबर। अब वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए मैं आपके सामने खोल रही हूँ एस्ट्रोसेज। ये देखिए, इसके लिए मैं खोल रही हूँ एस्ट्रोसेज, ओके। चलिए, रोमेश जी आपका नाम है रोमेश, आप है मेल, आपका डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइए। 26, अनम्यूट। 16 16 नवंबर 11 नवंबर 1979। 1979। अब हम रोमेश जी की कुंडली खोल रहे हैं, ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ बताइए। मेरा टाइम ऑफ बर्थ है 9:45 PM। पीएम है, पीएम। जी, 9:45 PM। करेक्ट है ये, 11:45, राइट। नहीं, 9:45। नहीं, पीएम है ना, 24 हाँ आवर जी, टेबल में हम फिल ओके, करेंगे आई एम फिर सॉरी। से। I think it is following a 24-hour table only. Let me check. Yes, 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 yes. It follows a 24-hour table, right? ओके, So this is 9:45 p.m. अब प्लेस ऑफ राइट। बर्थ बताइए क्या है आपकी। डलहौजी। आप तो हिल स्टेशन को बिलोंग करते हैं, वेरी नाइस। नहीं, एक्चुअली मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, बट डैड आर्मी में रहे थे, तो मेरा बर्थ जो है डलहौजी में हुआ है।
ओके, चलिए गेट कुंडली। हमने, ये मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम है, 1 सेकेंड, यस 1 सेकेंड, ठीक है। हमने निकाल ली रोमेश जी की कुंडली। मुझे एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे? हाउ 11? नो नो, इट इज 9:45 PM ना। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, ये 9:45 PM है। 9:20, ओके, आई एम सो सॉरी, यस 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 यस, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1 मिनट रुकिए। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। दोबारा से हमें बैक जाना पड़ेगा। 21, ओके। ओ, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, 1 सेकेंड। ये देखिए, हम इनकी कुंडली बना रहे हैं। मैंने इनका टाइम यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। मैंने गलत फिल कर दिया था, टाइम करेक्शन कर दिया है मैंने। ओके, टाइम करेक्शन इज डन। नाउ दिस इज गेट कुंडली, बर्थ चार्ट कुंडली। जिनके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जब ये बॉर्न हुए थे, उस टाइम पे जो मून है, आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है। मून कौन से नक्षत्र में था? चित्रा। क्लियर हुआ? मून चित्रा नक्षत्र में था। सब लोग देख पा रहे हैं? जब रोमेश जी बॉर्न हुए थे, बर्थ डेट भी मैंने गलत लिखा है क्या? 26 लिख दिया है क्या? 1 सेकेंड, दोबारा से इनकी सारी, नहीं नहीं ठीक तो है, ठीक अब है। तो मैंने ठीक लिखा है। हम्म। कंफ्यूज मत कीजिए ऐसे सब लोग। बर्थ डेट इज 16, ओके, लेकिन ना एक्चुअली हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है शायद, रुकिए। यहाँ पे मैंने 26/11 से कैलकुलेट किया है रोमेश जी। या मैम, आपने मुझे 16 करेक्ट ही नहीं कराया। ध्यान नहीं किया मैम। 16/11, सॉरी। 16/11 है आपका, ठीक है। तो रुक जाइए, मैं आपका जल्दी से कैलकुलेट कर देती हूँ। अभी महादशा को 8 हम अभी नंबर आता। चेंज कर देंगे, ठीक है। बट आई थिंक महादशा फिर भी शायद 7 की चल ही रही होगी, क्योंकि सिर्फ 1 नंबर का ही गैप आएगा इसमें। अभी हम महादशा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कार्मिक नंबर है 16। हेवी कार्मिक होता है, बहुत हर्डल्स आती हैं लाइफ में, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो 16 नंबर के बारे में बता सकती हूँ। चलिए अभी डिटेल्स चेक कर लीजिए रोमेश जी, डिटेल्स आर करेक्ट, तो जी आगे मैम, प्रोसीड कर सकते हैं। श्योर। चलिए, गेट कुंडली, फाइनली अब कुंडली मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है? देखिए सन और मून का नक्षत्र देखिए। सन का नक्षत्र क्या है? विशाखा, ठीक है। सन का नक्षत्र है विशाखा और मून का नक्षत्र है यहाँ पर चित्रा। सन का नक्षत्र है विशाखा। अब विशाखा नक्षत्र आप लोग गूगल पे टाइप कर सकते हैं, कोर्स में मैं आपको पूरी टेबल दूंगी। लॉर्ड ऑफ विशाखा नक्षत्र, लॉर्ड ऑफ विशाखा नक्षत्र, लॉर्ड ऑफ विशाखा नक्षत्र होते हैं जुपिटर, ठीक है। लॉर्ड ऑफ विशाखा नक्षत्र हुए हैं जुपिटर। और जहां पे भी जुपिटर आ जाते हैं, ये देखिए, जुपिटर का जो नंबर होता है, जो जुपिटर का हम नंबर यूज करते हैं, जुपिटर का नंबर जो हम, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। तो जुपिटर का जो नंबर होता है वो होता है 3। हमारी न्यूमरोलॉजी में जुपिटर का नंबर होता है 3। हर प्लैनेट का नंबर होता है, जो मैंने कल आपको बताया था कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को डिनोट करता है। तो जुपिटर का नंबर होता है 3, ओके। अब मैं आ जाती हूँ मून पे। जो मून का नक्षत्र है वो है चित्रा। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं लॉर्ड ऑफ चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? चित्रा नक्षत्र के प्लैनेट लॉर्ड कौन है? मार्स, लिखा है मार्स, ओके। ये देखिए,
मार्स हैं, तो मार्स का जो नंबर है वो होता है 9, हेंस यहाँ पे आ गया नंबर 9। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? महादशा हम एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं सो दैट हम सबको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। अब यहाँ 1979 जो इनका ईयर ऑफ बर्थ है पूरा, इसमें मैं क्या प्लस करूंगी? इनका बर्थ नंबर, और बर्थ नंबर है इनका 7। रोमेश जी, मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रही थी, आपने मुझे बताया ही नहीं कि गलत हो रहा है। ठीक है, बर्थ नंबर है 7। अब यहाँ पे आप 7 ऐड करेंगे तो कितना आया? 1986। उसके बाद 7 का नेक्स्ट नंबर 8 ऐड करेंगे तो ये आया 1994। देन 9 ऐड करेंगे, सो दिस इज 2003। वन सेकेंड। अब यहाँ पे 9 के बाद फिर से साइकिल शुरू हो जाएगी 1 की, सो 2004। अब 2 ऐड करेंगे सो इट इज 2006। नाउ हम 2006 में क्या ऐड करेंगे? 3, सो दिस कम्स टू 2009। देन 4, 2013। देन 5, 2018। देन 6, 2018। 2024। एक मिनट। टू 2024। ठीक है, अभी इनकी 2018 से 24 चल रही है नंबर 6 की महादशा। उसके बाद शुरू हो जाएगी 7 की महादशा। तो अभी इनको ऑकल्ट में बहुत पढ़ना है, अभी बहुत बहुत पढ़ेंगे ये। ठीक है, डेस्टिनी कौन बोल रहे हैं कि नंबर 8 है? ये सब इनका डेस्टिनी भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ ही गलत ले लिया था तब। लेट मी ऑल्सो कैलकुलेट। डेस्टिनी बिकम्स नंबर 8। रोमेश जी, हाई रिकमेंडेशन, आप अपने नाम को करेक्ट करवाइए। डेस्टिनी बिकम्स नंबर 8। बर्थ नंबर इज नंबर नाउ 7। अब ये नंबर्स हमारे पास इनके लिए आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनकी जो दशा है उसका स्कोर इन्हें कैसे कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए जो हमें जरूरत है वो किसकी जरूरत है? हमारी फ्रेंडशिप टेबल की। हमें देखना है हमारी महादशा का स्कोर क्या है। ठीक है, तो महादशा है हमारी नंबर 6 की। अब देखिए, अगर हम पॉइंट्स देंगे, अगर हमारे पास फ्रेंड प्लस फ्रेंड आते हैं तो पॉइंट्स हो गए 1। अगर हमारे पास फ्रेंड प्लस एनिमी आता है तो पॉइंट हो गया 2, 5। अगर हमारे पास फ्रेंड प्लस न्यूट्रल आता है तो पॉइंट स्कोर हो गया 0.5। क्लियर? अब हम कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, सबसे पहले किसको कंपेयर करेंगे? बर्थ नंबर एंड महादशा को, या मैं इसको उल्टा लिखती हूँ। महादशा एंड बर्थ नंबर को। सो महादशा है 6 एंड बर्थ नंबर है 7। 6 अपना फ्रेंड मानता है 7 को या नहीं मानता है अपना फ्रेंड 7 को? ये देखिए फ्रेंडशिप टेबल पे, देख पा रहे हैं फ्रेंडशिप टेबल? 6 7 को फ्रेंड मानता है, राइट? तो कितने पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे? क्योंकि ये इसे फ्रेंड मानता है तो फ्रेंड प्लस फ्रेंड, फ्रेंड प्लस फ्रेंड, कितने पॉइंट्स मिल गए? 1 पॉइंट। ओके,
ये हमने पहला कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे? अब हम महादशा को किससे कंपेयर करेंगे? डेस्टिनी नंबर से। सो महादशा इज 6 वर्सेस 8। तो अब अगर आप यहाँ पे फ्रेंडशिप टेबल देखेंगे 6, तो 6 8 को क्या मानता है? न्यूट्रल, राइट? देख रहे हैं, समझ आ रहे हैं? मंजरी जी, आर यू फॉलोइंग? अनिल कुमार जी, भारती जी, फॉलोइंग? थम्स अप दिखा दीजिए। ग्रेट। अब 6 क्या मानता है इसको? न्यूट्रल मानता है। तो इसलिए ये क्या हुआ? फ्रेंड प्लस न्यूट्रल। कितने पॉइंट्स मिले? 0.5। अब पैरामीटर सी पे आ जाते हैं। हम महादशा को कंपेयर करेंगे किससे? फर्स्ट लेटर नंबर से, which means it is 6 versus 2। अब देखिए 6 जो है वो 2 को कैसा मानता है? अगेन न्यूट्रल, राइट? 6 2 को न्यूट्रल मानता है। क्योंकि 6 2 को न्यूट्रल मानता है, सो दिस इज ऑल्सो फ्रेंड प्लस न्यूट्रल, विच इज अगेन 0.5। अब हम आते हैं पॉइंट डी पे, विच इज महादशा वर्सेस फर्स्ट नेम नंबर। तो फर्स्ट नेम नंबर है 8, 6 वर्सेस 8। यहाँ पे देख चुके हैं हम फ्रेंड प्लस न्यूट्रल, 6 वर्सेस 8, राइट? सो इट इज 0.5। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ई, महादशा वर्सेस नेम नंबर, which means 6 versus 5। तो अब अगर आप 6 और 5 का रिलेशन देखेंगे, फ्रेंड मानता है। 6 5 को अपना फ्रेंड मानता है। तो ये क्या हुआ? फ्रेंड प्लस फ्रेंड मीन्स 1 नंबर। मुझे ये इरेज करना पड़ेगा सो दैट अब मैं आ जाऊं नेक्स्ट पॉइंट पे। महादशा वर्सेस हमने कहाँ तक किया? फर्स्ट नेम नंबर एंड नेम नंबर। अब हमें 2 पॉइंट्स और क्या देखने हैं? अब हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स जो हमें चेक करने हैं वो है एफ एंड जी। महादशा वर्सेस सन नंबर एंड महादशा वर्सेस मून नंबर। सो दिस इज 6 वर्सेस 3। 3 और 6 क्या है? 6 3 को क्या मानता है? एनिमी, which means 0.25। 6 और 3 कैसे हैं? घोर एनिमीज। महादशा वर्सेस मून नंबर। मून नंबर क्या है? 9। सो 6 वर्सेस 9। 6 9 को क्या मानता है? अगेन एनिमी, which means 0.25। हमने कितने पैरामीटर्स पे चेक किया है? 7, राइट? मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं यहाँ पे? 1। अगर सपोज फुल मार्क्स मिल जाते रोमेश जी को हर कैटेगरी में, तो टोटल पॉइंट्स कितने आते हमारे पास? 7 पॉइंट्स। नेम नंबर 5 कैसे हुई शिल्पी जी? ये शैलिडियन के हिसाब से हमने किया है। मैं आपको अभी शैलिडियन का टेबल दे दूंगी। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना आया? 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25। तो कितना हो गया? ये टोटल हमारे पास सारा टोटल जो हो गया वो हमारे पास कितना हो गया? 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.5 प्लस 1। ये आया 1 2 3 4। तो रोमेश जी के पास कितना आया है? 4 मार्क्स आए हैं ऑन 7। ओके, 4 मार्क्स आए हैं ऑन 7। यहां तक समझ आया? 4 मार्क्स आए हैं 7 पे।
महादशा के जो पॉइंट्स है वो कितने हो गए? 4 आउट ऑफ 7, मतलब मोर देन 50% हो गया। मोर देन 50% हो गया। क्लियर है? थम्स अप दिखाइए। ग्रेट, 4 मार्क्स आए हैं। यस रुमेश जी। मैम एक्चुअली मेरे हिसाब से 4.25 आना चाहिए था यहाँ पे, बिकॉज जो फर्स्ट ए ऑप्शन था उसमें 1 पॉइंट मिला था, सेकंड वाले बी ऑप्शन में 0.5 था, थर्ड वाले में भी 0.5, फोर्थ वाले में भी सो ये 0.5। हो गया 2, राइट? ये हो गया 2, ओके 2 हो गया। ये हो गया 3, है ना? और ये हो गया टोटल 4, 0.5 प्लस 0.5 4, दिस इज 4। डी वाले में भी 4.5 मिला था। हाँ जी, देखिए 1 प्लस 1 2, 0.5 प्लस 0.5 3, 3 सॉरी यस 3, 4। और हाँ ये 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25 कितना हो गया? 1 हो गया ना ये? ठीक, ठीक है। 4, हाँ ठीक है। सॉरी आप 4 पॉइंट्स आए हैं। अब 4 पॉइंट्स आने का मतलब क्या हो गया? कितना परसेंटेज हो गया ये 7 में से? जिनको क्लास में प्रॉब्लम होगी उनको मैं परसेंटेज भी निकालना सिखा दूंगी, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अभी अगर आप मोटा मोटा देखें तो ये क्लियरली अबाव 50% तो हो ही गया, राइट? समवेयर अबाउट 51 to 70% में फॉल किया, तो ये क्या हुआ? गुड। ये जो दशा इनके लिए चल रही है 2024 तक, गुड टाइम है रुमेश जी, इसको इनकैश कीजिए। ये दशा अच्छी चल रही है, पर मुझे नहीं पता इनकी महादशा क्या, इनकी अंतरदशा अभी क्या चल रही है, इनका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। हमें सारी दशाओं का स्कोर निकालना पड़ता है, उसके बाद हम एक एवरेज निकालते हैं। बट एटलीस्ट जो 6 साल का एक मेजर पीरियड है वो इनका गुड है, वेरी गुड और एक्सीलेंट नहीं है। ट्रबल्स तो देखिए एक्सीलेंट में भी आएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी इंसान की जिंदगी बिल्कुल बिना ट्रबल की कट जाए। ऐसा हो सकता है? अच्छे से अच्छे पीरियड में भी कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इनका ये गुड पीरियड चल रहा है। अभी रोमेश जी एक अच्छे टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। जो महादशा नंबर 6 की होती है वो पीरियड हमें क्या बताता है? वो हमें लग्जरीज देता है, वो हमें सारे तरह के प्लेजर्स देता है। ओप्पो जी, उनका नाम रोमेश ही है इसलिए मैंने रोमेश कैलकुलेट किया है, वो उन्होंने यहाँ पे जूम पे राहुल किया है, ठीक है, इसलिए मैंने रोमेश कैलकुलेट किया है। जो नंबर 6 है वो क्या देगा हमें? लग्जरीज। वीनस का नंबर है। कलयुग में हैप्पीनेस कौन देता है? शुक्र देवता देते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि कलयुग में हम मैक्सिमम किस चीज के पीछे भागते हैं? लग्जरीज और पैसों के, मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स के पीछे भागते हैं। इनको गेन्स होंगे कॉस्टली चीजों के, कॉस्टली गिफ्ट्स, कॉस्टली आर्टिकल्स, ज्वेलरी, वॉचेस, स्पेशली ब्लू और रेड कलर की आर्टिकल्स। हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। फैमिली पे भी ध्यान रहेगा कि फैमिली की वेलबींग अच्छी रहे। करियर में एक राइज मिलेगा, एक सक्सेस मिलेगा। बट देखिए अभी पूरी एनालिसिस नहीं हुई है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पॉजिटिव महादशा ऑफ शुक्र उसका मतलब क्या है। क्रिएटिविटी में, एंटरटेनमेंट में, थिएटर, ड्रामा, इन चीजों में ये अच्छा करेंगे। स्टोन से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ अगर कर रहे होते, या इंटीरियर डिजाइनिंग, एनिमेशन से रिलेटेड कुछ कर रहे होते, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी से रिलेटेड, या मेकअप, सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ कर रहे होते, बहुत सक्सेस मिलता। हाई प्रोफाइल लोगों के एडवाइजर बन सकते हैं ये दशा आपको क्या देती है? हाई प्रोफाइल लोगों की आप सजेशन दे सकते हैं उन्हें आप, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी रहती है। अब इनकी बाकी दशाएं और बाकी नंबर्स क्या कहते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? समझ आया आप लोगों को कि कैसे इंटरप्रेट किया इस चीज को, कैसे आपने स्कोर निकाला? संजय जी नहीं समझ आया? आया समझ?
अपना स्कोर निकाल सकते हैं सब लोग इस तरह से। भवानी जी बोल रही हैं यस। प्रवीण जोशी जी बता रहे हैं कि 57% है। यस, तो वो 51 टू वो वाले ब्रैकेट में आता है। और अभी इसका नेचर अब शुक्र है, ठीक है। हमारी ग्रिड से हमें क्या पता चलता है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये चीजें हम बता सकते हैं हमारी वैदिक ग्रिड से, ठीक है। कल जैसे कि ये देखिए, ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसमें सेफिरियल ग्रिड पे काम करते हैं, ठीक है। सेफिरियल ग्रिड हमारा धर्म, अर्थ, काम बताती है। हमारा रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण बताती है। सतोगुण मतलब एक सात्विक लाइफस्टाइल लीड करने की इच्छा। रजोगुण मतलब आप करेंगे, काम करेंगे, मेटीरियलिस्टिक प्लेजर में जाएंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत भी करेंगे उसके लिए। और तमोगुण मतलब एक्सट्रीमली हाई एनर्जी। अगर इनकी महादशा 6 चल रही है, सपोज इनकी तमोगुण की लाइन पूरी होती है, तो उसका क्या मतलब है कि वो फैमिली में भी फर्स्ट एंड फुल एनएन होगा ना मैम? यस शिल्पी जी, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि वो फैमिली में भी, इंटीमेट प्लेजर्स में भी बहुत इन्वॉल्व रहेंगी, एनर्जीज हाई रहेंगी। रजोगुण मतलब वो सारे मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स कलेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन एक प्रॉपर एक्टिविटी के साथ। और सतोगुण मतलब उनका जो स्पिरिचुअलिटी अपलिफ्टमेंट है वो बहुत हाई रहेगा। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल में। कल मैंने मैडम आप एक मिनट लोगों देंगे को, क्या? मैडम एक जी सर, मिनट शेयरिंग करेंगे। मैडम प्लीज आप जी बता सर, दीजिए कि जो हमारी कल से क्लास आ रही है उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं एक बार, ताकि लोगों ओके को पता सर। पड़े कि केवल ये तो एक छोटा सा पॉइंट है जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है, तो मैडम एक बार आप कोर्स कंटेंट जरूर बताइए अगर सर आपके मैं पास। शेयर करूं? हाँ, आप शेयर कर दीजिए मैडम। सर 1 सेकेंड, मैं शेयर कर रही हूँ। कोर्स कंटेंट भी, और अगर पोस्टर है तो वो भी जी क्लास। जी 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 जी, जी सर। जी, कोर्स कंटेंट और पोस्टर दोनों ही पहले चीजें मैं वैदिक का शेयर। कर लीजिए कोर्स कंटेंट, उसके बाद हम जी, और भी जो भी हमने उपहार दिए वो भी हम करते हैं। जी मेरी स्क्रीन सब लोगों को दिखा विजिबल है सर? जी, विजिबल है। मैं तो थोड़ा स्मॉल कर लीजिए इसको, आधी दिख रही है मैडम। 1 मिनट दीजिए बस। चलिए मैडम, मैं पहले, चलो मैं बता देता हूँ पहले, है ना। सर ये कर दो सर, शेयर हो गई? एक मिनट रुक जाओ मैडम। जी, ओके। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है मैडम अब? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रही। हाँ सर, दिख रही है। जी, तो 12 डेज की ये एक्सक्लूसिव वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लास है, जिसका हमने एनर्जी एक्सचेंज आपके लिए डिस्काउंट प्राइस में 9999 रखा है, यानी कि 9999। इसके अंदर आपको 12 दिन के अंदर बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलने वाला है, जैसा कि मैडम अभी बताएंगे आपको। वो सिर्फ और सिर्फ अभी हमने 2 दिन में पढ़ा है, वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो एक आधे घंटे का कंटेंट है। तो आप 12 दिन तक एक एक घंटा पढ़ते हैं तो उसका कंटेंट कितना होगा वो आप खुद सोच लीजिए, अभी मैडम बताने भी वाली है। जो भी ये क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये एक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम धमाका ऑफर है जो कि हम न्यूमरोलॉजी में दे रहे हैं। जो भी ये क्लासेस ज्वाइन करेगा उन्हें मैडम एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्थ 2100 क्लास भी लाइव पढ़ाएंगी, यानी 2 क्लासें ये लाइव हो जाएंगी। इसके बाद हम आपको रिकॉर्डेड सेशन भी इसके अंदर देने वाले हैं बहुत सारे, जैसे कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी, जो कि आजकल बहुत ही प्रभावी रूप से काम करती है हेल्थ के ऊपर। इसके अलावा एंजल नंबर की क्लास होती है, वो भी हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन है जो मैडम ने खुद कंडक्ट किए हैं। इसके अलावा 2 क्लासें और हैं जो पल्लवी मैडम ने कंडक्ट की थी, जीबू सिंबल और वैदिक सतनाम स्विच वर्ड। ये सारी की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। वैदिक न्यूमरोलॉजी मैडम लाइव ऑन जूम लेने वाली है, और एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास भी मैडम लाइव लेंगी। तो मतलब 9999 में 2 लाइव क्लासेस और 4 रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलने वाले हैं 9999 में। क्लासेस कल से ही स्टार्ट हो रही है, समय बहुत कम है, सीट्स बहुत लिमिटेड है। मॉर्निंग का बैच है 12:11 का। जिसको भी ज्वाइन करना है वो मेरे नंबर 7665559566 पे संपर्क कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकता है।
कंटेंट मैडम अभी सबका बताने वाली है, जितनी भी क्लासेस हम मैडम पढ़ाएंगी या जो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे उनमें भी आपको क्या फायदा है वो भी मैडम अभी आपको बताने वाली है। मैं आपको सिर्फ बैंक डिटेल दे देता हूं ताकि आप उसको पेमेंट को शेयर कर सकें। व्हाट्सअप कर दीजिए, आपके पास लेटर और सोनर आंसर आ जाएगा, मॉर्निंग तक आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी। बैंक डिटेल है 9675176666। इस पे आपको पेमेंट करना है और स्क्रीन जो आप शॉर्ट शेयर करते हैं पेमेंट का वो आपको मेरे नंबर 7665559566 पर करना है, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। अगर आप एक साथ इतना अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप एक स्मॉल अमाउंट देकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद बाकी पूरा पेमेंट आपको करना रहेगा। 2-3 दिन में बाकी का पेमेंट कर कर आप आगे की क्लासेस ले सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग क्लासेस है, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, इसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। सर्टिफिकेशन आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी का मिलेगा, बाकी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको सभी की मिलने वाली है। कोर्स बड़ा है इसलिए हमने इसको 6 की जगह 8 महीने रखा है। 8 महीने के लिए आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, जितनी भी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी ऑन ऐप वो सब आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। सर्टिफिकेशन ई सर्टिफिकेशन रहता है जो कि आपके पास लाइफ टाइम रहता है। तो बहुत ही अमेजिंग मौका है, इसको मत चूकिए। मैडम इन सब के भी थोड़े थोड़े कंटेंट जरूर बता देना कि इसमें हम क्या पढ़ाते हैं या क्या जी लोग जी बता जी रहे जी हैं। जी सर, जी जी सर, जी पहले जी आप जी अपना कंटेंट शेयर कर दीजिए। जी सर, ओके। बुकिंग अमाउंट आप 1100 रुपए देकर अपनी सीट को रिजर्व अभी का अभी कर सकते हैं, उसके बाद आप बाकी 3 दिन के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। जी मैडम बिल्कुल कंप्लीट दिख रही है जी। ओके, सो ये जो कोर्स कंटेंट होगा, सबसे पहले लाइव में मैं आपको 2 कोर्सेज पढ़ा रही हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो पहले मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी बताती हूँ, फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी बताती हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम सारे प्लेन्स और प्लैनेट को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि मैंने कहा आपको कि धर्म, काम, अर्थ, रजस, तमस, सतोगुण, इंटेलेक्चुअल प्लेन, सोशल प्लेन, बिजनेस प्लेन, जॉब प्लेन, करियर प्लेन, इंटेलिजेंस प्लेन, ये सारे प्लेन्स को हम ग्रिड्स, डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सारे प्लेन्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वैदिक में हर प्लेन क्या कहता है। सारे प्लैनेट्स अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे अगर आपने दृष्टियां सुनी हो, आपको पता है कि सूरज की दृष्टि क्यों सिर्फ 1 और 7 होती है? क्योंकि वो आपके पूरे ऑर्बिट का आउटर मोस्ट प्लैनेट है। वो इतनी दूर से इतनी दृष्टि दे ही नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि वो इतना हॉट और पावरफुल है तो वो सारी चीजों का संचालन करता है। बड़े से बड़ा योगा भी बना हुआ हो आपके चार्ट में, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपका सन और मून वीक है। कोई भी योगा आप लेकर बैठे हो, आपको उसके कोई फल नहीं मिलेंगे अगर ये दोनों चीजें आपकी वीक रहेंगी तो। ठीक है, तो सारे प्लैनेट्स को इन डिटेल हम समझेंगे। कल मैंने आपको एक प्लैनेट समझाया भी था, उसी तरह से हम समझेंगे। 70 से ऊपर योगास पढ़ेंगे। जैसे अगर 2 और 8 का योगा है तो क्या होगा? हेडेक की प्रॉब्लम होगी, नेगेटिव थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम होगी, बैठे बैठे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ये सारी चीजें बहुत होंगी। दृष्टियां सीखेंगे कि चौथी दृष्टि कैसे होती है। त्रिकोण सुना है आपने एस्ट्रोलॉजी में? ट्राइन्स बोलते हैं जिन्हें। अलग अलग तरह के ट्राइन्स होते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड में भी, वो सीखेंगे हम। अगर प्लैनेट साथ साथ बैठे तो कैसे कंजंक्शन होता है, ये सारी चीजें सीखेंगे, सारे योगास, जिसमें से कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखी है कि पितृदोष, एडिक्शन का योगा, डिप्रेशन का, सुसाइडल टेंडेंसी का, लो स्पर्म काउंट का, डिलेड प्रेगनेंसी का, आर्टिस्टिक फायर है नहीं है, आपकी स्कैंडल वाली इंसल्ट होने वाली है नहीं होने वाली है, ये सब समझेंगे। अब जो एक ग्रिड होती है उसमें एक नंबर एक बार तो नहीं आता, मल्टीपल टाइम्स आता है, कुछ नंबर्स एब्सेंट भी होते हैं। तो क्या अगर आपकी ग्रिड में नंबर 2 एक बार आया या 3 बार आया उसका सेम मीनिंग होगा? नो। तो वो भी समझेंगे। या अगर नंबर 2 आया ही नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सो मल्टीपल, सिंगल एंड एब्सेंट नंबर्स को समझेंगे हम। जैसे अभी मैंने आपको दशा और दशा का स्कोर बताया, उस तरह से जितनी दशाएं होती हैं उन सबको हम डिटेल में समझेंगे। ट्रांजिट्स को समझेंगे क्योंकि उसके बिना प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। सफेरिल ग्रिड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी। साथ ही साथ आप लग्ना कुंडली भी बनाएंगे इसमें। एक इंसान की 2 कुंडलियां बनेंगी जिसके बेसिस पर आपकी इवेंट्स की प्रिडिक्शन होगी। एक इंसान का बेसिक नेचर कैसे निकालना है, उसका लकी नंबर क्या है, उनकी कौन सी दशाएं टाइमिंग्स के हिसाब से कब क्या हो रहा है, हर चीज समझेंगे हम।
ठीक है, प्लैनेट की रेमेडीज लेंगे, जनरल रेमेडीज लेंगे कि मैरिज का इशू है, डिलेड प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ इशू है, ठीक है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। रेमेडीज तो जितनी हो सकती है उतनी समझेंगे। एक मैजिक ऑयल मैं आपको सिखाऊंगी अपने प्रोडक्ट्स को एनर्जाइज करने का, एक मैं आपको हेल्थ का डब्बा बनाना सिखाऊंगी, आपके लकी नंबर को आप कैसे इनहांस करें, कलर के बेसिस पे आप कैसे रेमेडी करें, मंत्रों की आप कैसे रेमेडी करें, हर तरह की रेमेडी सिखाऊंगी। और जो हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स पढ़ेंगे, जो हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स पढ़ते हैं, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि किस तरह मोबाइल नंबर से आप एक पर्सन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हैं। थोड़ा बहुत आप ये बता सकते हैं आपके घर के बालकनी की शेप कैसी होगी, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको पता है अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको एक सर्टेन कॉम्बिनेशन की जरूरत है, आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है तो आपको एक अलग कॉम्बिनेशन की जरूरत है। न्यूमरोलॉजी तो 1 to 9 काम करती है, लेकिन मोबाइल नंबर में तो 0 भी आता है। उस 0 को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे ग्रिड बनाई जाती है, कैसे उसमें योगास बनते हैं, ये सारी की सारी चीजें, शॉटगन प्रिडिक्शंस क्या होती हैं, कौन से 2 नंबर्स आपके मोबाइल में साथ में आने चाहिए, सिर्फ टोटल से कुछ नहीं होता है। पूरा प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस होता है। स्क्रीन सेवर क्या होना चाहिए, चार्ज करने की फोन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वॉलपेपर क्या होना चाहिए, फोन का कलर या कवर का कलर क्या होना चाहिए, हर तरह की रेमेडी और सारी चीजें हम इस कोर्स में समझेंगे। एंजल नंबर की क्लास आपको इसमें फ्री मिल रही है, जो रिकॉर्डेड सेशन होगा, मैंने ही पढ़ाया था। जैसे कभी हमें सीरीज ऑफ नंबर्स दिखाई देते हैं, हमें 111 दिखाई दे रहा है, आप किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं, आपका कोई काम बार बार बनता नहीं है और आपको बार बार सपोज 4 times 1 दिखाई देता है पर काम बनता नहीं है, आपको लगेगा सूर्य सूर्य दिखाई दे रहा है पर काम क्यों नहीं बन रहा। तो एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, दैट लिसन, इट इज टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन। जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे और एग्जैक्टली जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो होने वाला है। अगर आप ये सोचेंगे मेरे काम में हर्डल है तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा और हर्डल आएगी। इसलिए 4 times अगर 1 आपको मैसेज मिल रहा है तो आपको क्या इंटरप्रिटेशन करना है, दैट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग पॉजिटिव थिंग्स। क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करेंगे एग्जैक्टली वैसा का वैसा आपकी लाइफ में उतरने वाला है। इस तरह से पूरी सीरीज हर तरह के कॉम्बिनेशन के एंजल नंबर्स हैं। जीबो सिंबल और सनातन स्विच वर्ड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये तो टोटली रेमेडियल क्लासेस ही हैं। मेरे कोर्स में कोई रेमेडी नहीं भी होती ना, मुझे गिल्टी नहीं फील होता, क्योंकि ये दोनों रेमेडियल कोर्सेस पूरे पूरे आपको मिल रहे हैं। आपको घुटने में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं ठीक हो रहा, आप सबसे इजी क्या कर सकते हैं, एक पेन लिया और आपने सिंबल बना दिया, जीबू सिंबल। आप देखेंगे 1-2-3 घंटे में आप इम्पैक्ट फील करेंगे। मनी कॉइन्स होते हैं, मनी कॉइन्स से क्या होता है, जीबू सिंबल बना होता है, वो एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। 80 समथिंग जीबो सिंबल्स होते हैं और हर सिंबल का अलग मीनिंग है, अलग तरह के लिए काम करता है। कुछ नहीं कर सकते तो एक जीबो सिंबल का छोटा सा स्टोन अपने पॉकेट में रख लीजिए, कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, कोर्ट केस का जीबो सिंबल पॉकेट में रख के चले जाइए और पूरे टाइम उसे अपनी बॉडी से एनर्जी दीजिए। आप देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट आएगा आपके पास उस चीज का। स्विच वर्ड्स, इन्हें कहने में आपका कोई टाइम नहीं लगता। आई थिंक हमारी फैमिलीज में शायद गायत्री मंत्र तो हर बच्चे को सिखा दिया जाता है। मेरे तो घर की जो डोरबेल है ना, वही गायत्री मंत्र है। सो आई हैव अ चाइल्ड हु इज 5 years ओल्ड, मैंने उसे सिखाया नहीं, उसने बचपन से डोरबेल सुन सुन के गायत्री मंत्र याद कर लिया, अब वो पूरा गायत्री मंत्र गा सकता है। तो गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय, ये तो कुछ चैंट्स है जो आई थिंक हर घर में सिखाए जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, आलस करते हैं कि यार इतनी बड़ी पूजा कौन करेगा। पूजा पाठ बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो स्विच वर्ड्स आपकी लाइफ में एक मिरेकल लेके आ सकते हैं। मिरेकल, एक ऐसा मिरेकल जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इनके लिए आपको नहाने धोने की कोई जरूरत नहीं है। हर हर स्विच वर्ड ये हमारे वेदाओं से निकले हैं, अलग अलग भगवानों से जुड़ा है स्विच वर्ड। आप उस स्विच वर्ड के जरिए, एक शब्द के जरिए आप भगवान को याद करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया था लघीमा, लघीमा आप बोल रहे हैं हनुमान जी का ध्यान कर रहे हैं, 108 बार लघीमा, शायद 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। आप इम्पैक्ट दिखेंगे अपनी बॉडी पे, आपकी एपेटाइट बेटर होने लगेगी, आप अपने फूड पे कंट्रोल करने लग जाएंगे।
तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप स्विच वर्ड से रिजॉल्व कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, आप किस स्विच वर्ड का चैंट कर सकते हैं? अग्नि। प्रॉपर्टी सेलिंग में इश्यू आ रहा है, अग्नि चैंट कीजिए रोज डेडिकेशन से। आप देखेंगे बिना बड़े मंत्र के भी आपको छोटे मंत्रों से भी कितना आराम आ गया। नहाना धोना कोई टेंशन नहीं है, जहां आप बैठे हैं वॉशरूम छोड़ के वहां आप चैंट कर सकते हैं। 108 स्विच वर्ड्स होते हैं, प्लैनेट वाइज भी होते हैं, नंबर वाइज भी होते हैं, प्रॉब्लम वाइज भी होते हैं। लिवर में प्रॉब्लम है अलग स्विच वर्ड है, कहीं भी प्रॉब्लम है अलग स्विच वर्ड है। इस तरह से आप कितनी भी किसी भी तरह से किसी भी टाइम ये सब चीजें चैंट कर सकते हैं, एंड इट ऑल ब्रिंग वंडरफुल वंडरफुल इम्पैक्ट इन योर लाइफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स। आप ज्वाइन करते हैं तो 2 कोर्सेज तो आपको वैसे ही मिल रहे हैं, और इतना सारा रेमेडियल कोर्स भी आपको मिल रहा है, इतना सारा प्रिडिक्टिव भी मिल रहा है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में इसके अलावा सिर्फ एक नेम करेक्शन बचता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कोर्स होता है, उसे शुरू से समझाना पड़ता है, इसलिए वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अदरवाइज वैदिक वैदिक न्यूमरोलॉजी का सारा सब कुछ विथ फुल प्रिडिक्शन, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आप सब कुछ इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सारी प्रिडिक्शंस आप इसके बेसिस पे कर सकते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी आपको मिल रहा है, मैं उसमें मेंशन करना भूल गई। जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने खुद इम्पैक्ट देखा है मेडिकल न्यूमरोलॉजी का, कि आप दशाओं के बेसिस पर रिपीट नंबर, हर चीज को ऑर्गन से रिलेट कर सकते हैं। आप हर डिजीज से रिलेट कर सकते हैं। आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि कैंसर है तो लिवर का है, कौन सी दशा में कैसा है। और उस कोर्स में 150 से ऊपर तो रेमेडीज थी। आप अगर मेडिकल न्यूमरोलॉजी के पुराने वेबिनार्स देखेंगे ना, तो सिर्फ वेबिनार वेबिनार में मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है ना, आप उसी से ही रिलेट करके आपको लगेगा माय गॉड, इज दिस फॉर रियल? क्या हम सच में ये कर सकते हैं? इज आई मीन आर वी रियली डूइंग दिस? यू विल बी सरप्राइज्ड। एंड सारे कोर्सेज आपने मेरे स्क्रीन पे देखा हो, दे आर वर्थ, सम कोर्सेज वर्थ 2300, कोई कोर्स किसी 33,000 का वर्थ है। सो आई थिंक इतने कोर्सेज एंड पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाना, पूरा प्रिडिक्टिव एनालिसिस पढ़ाना, आई थिंक फॉर यू इट्स पीनट्स। क्वेश्चन बहुत आंसर ले अच्छा लेते हैं ऑफर है बिकॉज ऑफ दिवाली। मैडम। ऑफर तो बहुत ही अच्छा है, वन एंड फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। मैं कहता हूँ मैडम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, कुछ लोगों के हैंड रेस है, अगर आप आज्ञा दें जी तो। जी 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 सबसे सर पहले जी। माला बंसल जी का ले लेते हैं। राधे राधे जी माला जी। राधे राधे माला जी, प्लीज अनम्यूट। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। मिस, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। 2 डेज थैंक से यू। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। मिस, क्या क्वेश्चन है, जैसे आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में बोल रहे हैं कि ये योगास रहते हैं, तो जब हम सीखेंगे आपके पास, तो ये योगास हमें बाय हार्ट करना पड़ेगा, लाइक समराइज करना पड़ेगा, या सी हाउ इट मीन? मैं आपको सारे नोट्स दूंगी योगास के, पूरे नोट्स। ठीक है, क्योंकि 70+ योगास आप भी लिखते लिखते एकदम परेशान हो जाएंगे और नोट्स छूट जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको हम्म। सारे दूंगी। बाय हार्ट का क्या होता है माला जी, कोई भी साइंस आप सीखते हैं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये ना लर्न हम्म। कभी नहीं करना पड़ता, प्रैक्टिस करते करते ना आपको इजीली खुद ही समझ आ जाता है। थैंक यू सो मच ऋतिका जी, आपको खुद ही याद हो जाते हैं। अब 28 है तो ओके। मुझे देखना नहीं पड़ता, मुझे खुद ही याद है कि क्या है। 19 है, मुझे खुद ही याद है फ्रीडम लवर है। 319 हो जाएगा तो साथ में उसका एजुकेशन इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सोशली वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये ना जब हम प्लैनेट्स को समझते हैं तो हम्म। आधी चीजें तो हमें खुद ही लर्न हो जाती हैं। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इनिशियली आप अपने स्टडी मटेरियल को देख के प्रिडिक्शन कर सकते हैं लोगों की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आपके ओके। प्रैक्टिस में आ जाता है, आपको पता नहीं चलता आपको याद कब हो गया। राइट। अच्छा मिस, आपने जैसे 319 का योगा बोला, तो किसी में जैसे अगर वो नंबर्स डबल हो जाते हैं, तो वो गुड है कि बैड है, नेगेटिव इफेक्ट रहता जब है भी मिस? डबल होता है तो वो नंबर बैलेंस्ड होता है, लेकिन डिपेंड करता है। अभी हमने ग्रिड बनानी सीखी नहीं है तो आप उसके बेसिस पे अभी मत जाइएगा। ज्यादा होता है, डबल से ज्यादा जनरली नेगेटिव होता है, लेकिन कौन सा नंबर डबल हो रहा है, किस कंजंक्शन में हो रहा है, वो चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो वो जब आप पूरी एनालिसिस समझते हैं तब पता चलता है। मैं आपको रिपीट, मिसिंग, सिंगल नंबर सबका इम्पैक्ट बताऊंगी। ओके। अच्छा मिस, लास्ट क्वेश्चन। जैसे आपने हमें बताया कि जो स्विच वर्ड और वैदिक वैदिक का दूसरा हम सीखेंगे, वो दोनों हम रेमेडीज के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो मिस, जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है,
तो उसमें भी मैं वो यूज कर सकते हैं दोनों यस स्विच यस यस और यस वैदिक यस स्विच? यस वीवो से यस आर्थराइटिस है ना, सपोज उनको नी में है, लेग में है, तो ये पर्टिकुलर जगह पे आपको पता है कि कहाँ है। कभी कभी क्या होता है, फिंगर्स का भी आर्थराइटिस होता है, वहां पे आप सिंबल बनवा दीजिए, स्विच वर्ड चैंट करा दीजिए, और आपको मैक्सिमम हेल्प मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कोर्स से मिलेगी। उसमें 150 से ज्यादा ओके रेमेडीज हैं, कोर्स में कंटेंट भी है, 150 प्लस रेमेडीज भी है उसमें। ओके, चलिए मिस रेमेडीज तो मैडम इतनी है, थैंक रेमेडीज तो मैं आपको इतना बता दूं कि इतनी है कि आप खुद भी गिन भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो 5 राइट। कोर्स आपको मिल रहे हैं ना, उसमें 108 वैदिक स्विचवर्ड है, 88 जीबू सिंबल है, मैडम की जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी है उसके अंदर 100-150 रेमेडी है, उसके अलावा जो दूसरी क्लासेस आपको मिल रही हैं उसके अंदर राइट भी रेमेडीज है, और ये तो प्रिडिक्टिव है, तो आप जब किसी को प्रिडिक्ट कर लेंगे, हाँ उसकी चीज को फाइंड आउट कर लेंगे, और उसकी रेमेडीज राइट तो आपके पास तर्कश में इतने 100 200 तीर हैं, जब आप युद्ध में जाओगे तो आपको अगर ऑलरेडी इतनी सारी चीजें होंगी तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना। तो कहने का राइट मतलब राइट तकलीफ सर। नहीं आएगी आपको, पूरा कंप्लीट कोर्स रहता है, केवल वैदिक न्यूमरोलॉजी के ही लोग 75-75 हजार रुपए ले रहे हैं। ये तो चलो ओके दिवाली भी आ गई, नवरात्रा आ गया, फेस्टिवल सीजन है, फर्स्ट टाइम कोर्स भी आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो भी फर्स्ट टाइम कोर्स आता है वो बेयर मिनिमम अमाउंट पे आता है, फिर उसकी एक्चुअल रेट पे आता है। तो ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसको तो हमने पहले ही कम में रखा है, 11,111 में रखा है। फिर दिवाली आ गई तो 9,999 में। फिर मैडम ने कहा ये ब्लेसिंग भी दो, तो हमने बोला चलो ये भी दे दो। तो मतलब ये बहुत ज्यादा, मतलब आपके लिए बहुत, मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, जो समझता है ना राइट वो समझता है। केवल इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लेते हैं ना, तो भी सत्तर हाँ पचहत्तर हजार रुपये टोटल लग जाते हैं टोटल सबके। तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं इसमें आपको। एंजल नंबर राइट अपने आप में 7 से 8 सेशन लिए हैं मैंने, मैडम ने। ओके एक एक सेशन के अंदर 11 आता है तो क्या है, 11 आता है तो क्या है, और 11 आता है तो क्या है, 999 आता है। एंजल नंबर का कोर्स ही अपने आप में इतना बड़ा है। तो कहने का राइट सर। मतलब ये क्वालिटी बहुत बड़ा कोर्स है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए आप किसी भी चीज की। ओके श्योर सर, जी थैंक यू सर। जी 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 जी। थैंक थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर देखिए, भवानी जी का ले लें एक बार, भवानी उनको जी ने प्रॉमिस हैंड किया रेस था, किया, हमने शुरू में प्रॉमिस किया था उन्हें। अगर हैंड रेस किया हो तो ले लो, जी, कि उन्होंने डिजिटल नहीं किया, बट ऐसे कर रही हैं हैंड। कल ही से ले लीजिए ना। जी सर। जी भवानी जी, राधे राधे। राधे मैम। मैम मेरा एक सवाल था कि मैम जैसे आपने बताया था कि जैसे रोमेश जी का निकाला आपने नाम, तो मैम जैसे हम लोग साउथ इंडियंस होते हैं तो उन लोगों का नाम जैसे मैम जैसे मेरे हस्बैंड का ही नाम है, उनका नाम है K. स्वामी मैम। जैसे फादर का नाम पहले लग जाता है कृष्णमूर्ति दुरई स्वामी, तो मैम भवानी जी, मैं समझ गई क्वेश्चन। मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ बीच में, क्योंकि टाइम की कमी है। देखिए, जब डॉट लग जाता है ना, तो उससे पहले का वैसे भी ना सारा नेगेट हो जाता है। लेकिन अगर डॉट नहीं लगाते हैं तो फिर जो के, सपोज आपका डी भवानी अय्यर है विदाउट डॉट, तो आपका डी भी अलग होगा, भवानी भी अलग होगा, अय्यर भी अलग होगा, एंड डी बिकम्स योर फर्स्ट नेम एंड योर फर्स्ट लेटर ऑल्सो देन। ठीक है, बट ये नेम क्रोनोलॉजी की क्लास में ही मैं सारा सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताती हूँ। तो आप उसकी क्लास में आएंगे तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी, हाइफन है तो क्या है, डॉक्टर भवानी अय्यर है तो क्या है। तो वो सब होता है, बट साउथ इंडियन नेम्स में भी पूरा होता है, क्योंकि हर क्लास में क्वेश्चन आता है। मैम मेरा दूसरा सवाल, मैम अगर जैसे फीस एक साथ हम इतना नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो मैम थोड़ा फीस का कैसे क्या है करके वो थोड़ा मैडम सा। ये 12 दिन की क्लास है, और जी लगभग ये 15 से 16 दिन चलती है। 16 दिन इसलिए चलती है कि एक दो फेस्टिवल आ जाएगा, एक दो जी दिन संडे आ जाएगा। तो जी आपको मैंने बोला है कि 1100 रुपये अभी देकर आप 2 दिन का क्लास ले लीजिए। 2 दिन के क्लास लेने के बाद आपका जो भी अमाउंट है हाफ कर दीजिए, फिर 3-4 दिन बाद, मतलब क्लास एंड होने से 6-7 दिन पहले तो करना ही रहता है। क्योंकि ओके देखिए, सर। आपके लिए बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ ऐसा बहुत हो चुका है कि भाई लोग क्लासेस करने के बाद राम राम कर देते हैं। लेकिन कहने का मतलब सभी लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम आपको इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, इतना बहुत है। ठीक है ना। फिर भी कोई हो तो आप मुझसे पर्सनल बात कर लीजिए, 7665559566। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भवानी जी। देखिए, आज के सेशन में अभी मैं आपको एक और सरप्राइज देता हूँ। आज पल्लवी जी हमारे साथ है। राधे राधे पल्लवी जी।
राधे 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 मैम, राधे राधे पल्लवी राधे मैम। राधे 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 सुरभि जी, जो कैसे हैं आप? पल्लवी मेरे जी लिए को भी सरप्राइज है। जो पल्लवी जी को नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये एक ऑकल्ट क्वीन है और रेमेडी एक्सपर्ट है और बहुत सारी क्लासेस मैडम भी कंडक्ट करती हैं। अभी आप सबसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप वैदिक न्यूमरोलॉजी जो हमारी क्लास है उसके साथ आपको 5 क्लासें मिल रही हैं। पेमेंट डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि ये कल सुबह 12:11 पर ही स्टार्ट हो रही है। तो 5 क्लासेस लगभग फ्री और एक क्लास का भी बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज है, तो आप सब लोग ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पेमेंट डिटेल मांग सकते हैं। अगर आपको पेमेंट डिटेल पता है तो आप वहां पर पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे तो सुबह 11 बजे से पहले पहले आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा। सुरभि जी, थैंक यू वेरी जी मच। हम अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर एक नया वो रखते हैं, थोड़ा सा मैडम को भी कुछ जरूरी काम था। आप बने जी रहिए, जी आप बने रहिए।